हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में JCRT क्लास 4 का मैथ में चैप्टर 3 का जो सवाल बचा हुआ है उसको आगे करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर इसमें कह रहा है कि समझिए एवं जोड़िए तथा खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है और जोड़ना है और जहाँ खाली स्थान दिया है उसको भरना है। ऐसे आपका बुक में पहले से कुछ बना हुआ है तो उसको देख के आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3054 है प्लस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 6320 है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, 3054 को और 6320 को आपस में जोड़ दिया है और जितना आंसर आया है उसको यहाँ पर खाली जगह में भर दिया है। ठीक है, देखिए जैसे इकाई को इकाई के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 को 5 के साथ जोड़ेंगे 7 होगा, 3 को 0 के साथ जोड़ेंगे 3 होगा और 6 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना है। ठीक है, आप इसको चाहे अरेंज करके भी जोड़ सकते हैं। ऊपर इसको लिखिए, इसको नीचे लिखिए और इसको जोड़िए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है ना, और कैसे जोड़ना है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले कॉपी में इस क्वेश्चन को उतारते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। बुक में नहीं बनाना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्वेश्चन को कॉपी में उतार लिए हैं। JCRT क्लास 4 मैथ और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट अपलोड हम कर दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना पहले से आपका बुक में भरा हुआ है। 0 आपका इकाई में है और 4 भी आपका इकाई में है। तो 0 और 4 को जोड़ने पर क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर भी इकाई में ही लिखेंगे 4। 2 को और 5 को जोड़ेंगे, ये दहाई में है, 2 और 5 तो 2 और 5 हो जाएगा 7, तो 7 लिखेंगे दहाई में। 3 और 0 सैकड़ा में है तो 3 और 0 को जोड़ने पर 3 होगा, तो 3 लिखेंगे सैकड़ा में। और 6 और 3 ये है आपका हजार में, तो 6 3 9 हो जाएगा, तो हजार में लिखेंगे 9। तो इसी तरीके से आपका बुक में पहले से बना हुआ है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, तो 0 और 4 को जोड़िएगा तो 4 होगा। तो यहाँ पर 4 लिखिए, हमेशा इधर से लिखते हुए जाना है। ठीक है, दाहिनी ओर से बाईं ओर जाना है। 0 और 4 को जोड़िएगा तो 4 होगा, 3 और 1 को जोड़िएगा तो 3 होगा, फिर 3 और 3 को जोड़िएगा तो 6 होगा और लास्ट में भी 3 है, 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8 होगा। अगर आपको इस तरीके से जोड़ने में दिक्कत होता है तो आप इसको अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। तो चलिए उसको भी बताते हैं। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है ना जैसे दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5752, तो लिखेंगे यहाँ पर 5752। अब इसमें देखिए 4031 दिया हुआ है, तो 4031 लिखेंगे नीचे में और इसको जोड़ेंगे। देखिए कैसे होगा, 2 और 1 3, 5 3 8, 7 0 7, 5 4 9, 9783। तो यहाँ पर भरिए 9783। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे जोड़ के। अब आगे देखिए कितना दिया हुआ है, 8007, तो यहाँ पर लिखिए 8007। नीचे कितना होगा, 4671, 4671। अब इसको जोड़िए, 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ 7 0 7 हो जाएगा, 6 0 6 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। इस तरीके से जोड़िएगा तो आपका गलत जल्दी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से इकाई को इकाई के साथ जोड़िएगा, दहाई को दहाई के साथ जोड़िएगा तो हो सकता है कि आपका गलत हो जाए। तो आपको इसी तरीके से सजा लेना है और जोड़ना है। ठीक है, ऐसे गलत नहीं होगा। तो कितना आ गया, 12678। तो यहाँ पर लिखिए 12678। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो है ना 3 संख्या दिया है, 1 2 3। तो चलिए इसको भी लिखते हैं उसी प्रकार अरेंज करके। 2410, 2410। नीचे लिखना है 1024, 1024। उसके नीचे 4021, 4021। अब इसको जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। 4 1 5, 2 2 4 और 1 5। इधर 4 होगा, 4 और इधर 3 7। ठीक है, 4 1 5 5 और 2 7, 7455, 7455 यहाँ पर भरिए। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर है 1100, तो 1100 लिख लेते हैं। उसके नीचे लिखिए 1010,
मतलब 1010। फिर नीचे कितना लिखना होगा, 1001, 1001। अब इसको आपस में जोड़िए, 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा, और इसमें 1 2 3, 3111 यहाँ पर भरिए, 3111। अब यहाँ पर देखिए, एक रूल आपको समझाते हैं। किसी भी संख्या को अगर 0 के साथ जोड़िएगा तो वही संख्या हो जाता है, ठीक है। कोई भी संख्या है, अगर आप उसको 0 के साथ जोड़ रहे हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाता है ना। तो यहाँ पर लिखिए वही संख्या, मतलब 4030। क्या हो जाएगा, 4030। 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा। अब वही चीज़ यहाँ पर है, 0 को पहले कर दिया है और बाद में कोई संख्या दे दिया है, ठीक है ना, शून्येतर संख्या। तो 65 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 65 ही होगा। ये भी एक रूल है कि 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ा जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ा जाए तो वही संख्या आ जाएगा, ठीक है। इसको आप दोनों तरफ से बोल सकते हैं, किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ा जाए तो वही संख्या आएगा, या फिर 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ा जाए तो वही संख्या आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आसान है, 50 और 40 90 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा 90। इसको आसानी से आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आंसर दिया हुआ है तीनों क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पर दूसरा संख्या गायब है। पहला संख्या दिया है, दूसरा संख्या गायब है। पहला संख्या सब दिया हुआ है और बाकी जो दूसरा संख्या है उसको गायब कर दिया है। तो यही दूसरा संख्या आपको लिखना है, मतलब यहाँ पर आपको भरना है। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझाते हैं एक अलग तरीके से। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 6 है, ठीक है, और यहाँ पर हम खाली जगह छोड़ दिए, बराबर यहाँ पर हम कर दिए मान लीजिए 11, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है, 6 में कितना जोड़ने पर 11 आएगा। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 11 मेरा आएगा, मतलब आपको पहला संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या निकालना है। ये पहला संख्या है, यहाँ पर दूसरा संख्या है, दोनों संख्या को जोड़ने पर आपका 11 आएगा। तो देखिए, अगर आप 6 से आगे काउंटिंग करिएगा, गिनती करिएगा, तो आपका 11 पूरेगा कितना बार में। देखिए 6 है, 6 के बाद क्या आएगा, 7 8 9 10 11, कितना आया, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आया। तो यहाँ पर 5 लिखिए, ठीक है, 5 लाइन था, 5 लिख दिए। अब देखिए 6 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, 11 होगा। तो बस 6 और 5 को जोड़िएगा तो 11 आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो छोटा संख्या था, तो इसको हम लोग काउंटिंग कर लिए, गिनती कर लिए और निकाल लिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5338 में कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि 6004 आएगा। तो काउंटिंग करके गिनती करके आप नहीं ला सकते हैं, है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका है, क्या करिएगा, इस 6 को ले जाके यहाँ पर 11 के साथ घटा दीजिए, ठीक है। ये जो पहला संख्या है, इस पहला संख्या को आंसर से घटा दीजिए, जो बराबर के दाहिनी ओर दिया हुआ है राइट साइड में। तो 11 में घटा दीजिएगा 6 को, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो बस यही 5 आपका यहाँ पर भराएगा। यही चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर नियम को लगाना है। ये जो है आपका पहला संख्या दिया हुआ है, इस पहला संख्या को यहाँ पर इस आंसर के साथ घटा देना है, 6004 के साथ, ठीक है ना। ये बराबर के दाहिनी तरफ जो दिया हुआ है इसके साथ घटा देना है इसको, यहाँ पर आपका दूसरा संख्या निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला संख्या है, ये आपका दूसरा संख्या है। तो दूसरा संख्या निकालना है, तो आंसर में ये जो आंसर दिया है बराबर के दाहिनी तरफ, इसमें आपको पहला संख्या को घटा देना है। तो चलिए घटाते हैं। पहले क्या लिखेंगे, 6004, तो यहाँ पर लिखते हैं 6004, ठीक है। अब नीचे क्या लिखेंगे, 5338, 5338। अब इसको घटाइए, देखिए यहाँ से कैरी लीजिएगा, फिर कैरी, फिर कैरी, पैंचा लीजिएगा, तो यहाँ 14 बनेगा, है ना। यहाँ तो आपका 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। यहाँ आपका 9 बचा, यहाँ आपका 9 बचा, यहाँ आपका 5 बचा, यहाँ आपका 14 बन गया। 14 में 8 घटाइए, तो 8 6 14 होता है, तो 6 बचेगा। इसमें 9 में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6। 9 में 3 घटेगा, इसमें भी 6। अब 5 से 5 घटेगा तो 0। 0 लिखने का जरूरत नहीं है, कितना आ गया, 666। तो यहाँ पर आपका क्या भराएगा, 666, ठीक है। अगर आप इसको जोड़िएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। देखिए 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल 1 रहेगा, 6 3 9 हासिल 1, 10 की 0 फिर हासिल 1 रहेगा,
6 3 9 हासिल 1 10 की 0 फिर हासिल 1 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 और हासिल 1 6, देखिए पूरा हो जाता है। इसको जोड़ने पर ये आपका आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको भी उसी प्रकार से बनाना है। तो चलिए इसको भी वैसे ही बनाते हैं। क्या करेंगे, 5008 में 5003 को घटा देंगे। तो ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है, इसको आसानी से आप घटा सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 5008 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 5008, घटाना कितना है 5003, तो 5003 को घटाएंगे। देखिए 8 में 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा। बाकी इधर आपका 0, ये भी 0, इधर 0, ठीक है, मतलब 5 आ रहा है। तो यहाँ पर आप 5 भरिए। देखिए 5 3 8 और बाकी इधर 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0, 5 का 5, ठीक है। 5003 में 5 जोड़िएगा तो आपका 5008 आ जाएगा। 5 3 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 दिया हुआ है। 10,000 में 9,999 को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। 10,000 में घटाना है 9,999, ठीक है। देखिए कैरी लीजिएगा, फिर कैरी, फिर कैरी, फिर कैरी। यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 10 में 9 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। 9 में 9 घटेगा 0, फिर 9 में 9 घटेगा 0, फिर 9 में 9 घटेगा 0, और इधर तो आपका 0 है, मतलब आपका 1 आ रहा है, सिर्फ 1। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, 1 भर देना है। देखिए 9,999 में अगर 1 जोड़िएगा तो आपका 10,000 आ जाएगा। जोड़ के एक बार दिखा देते हैं। देखिए 9,999, ठीक है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 और 1 10 के 0, हासिल 1 रहेगा। 9 और हासिल 1 10 के 0, फिर हासिल 1 रहेगा। 9 और 1 10 के 0, फिर हासिल 1 रहेगा। 9 और हासिल 1 10। देखिए आपका 10,000 आ गया। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 आया क्या, नहीं, देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप इसको अच्छे से अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि मौखिक जोड़कर लिखिए, मतलब मुंह में आपको जोड़ना है और लिख देना है ना। तो चलिए मुंह में ही जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 3,000 जोड़ 7,000, तो 3 और 7 कितना होगा, तो 7 3 10 होता है, ठीक है। तो 3,000 और 7,000 10,000 हो गया। तो यहाँ पर आप लिखिए 10 और 10 और 1000, 10,000 हो गया। बस मुंह में आपको जोड़ना है और लिख देना है। यहाँ पर देखिए 8,000 है, यहाँ पर देखिए 5,000 है, तो 8 5 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 13,000। अब इसमें देखिए 13,000 और यहाँ पर 2,000, तो 13 और 2 15, तो यहाँ पर लिखिए 15,000 हो गया। अब इसमें देखिए 17,000 और यहाँ पर दिया हुआ है 3,000, दोनों को जोड़ना है। तो 17 3 20, तो लिखते हैं 20,000 हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। यहाँ पर देखिए 15,000 दिया हुआ है और 14,000 दिया है। तो यहाँ पर 15 छोड़िए, 14 मानिए, 1 छोड़िए, है ना, 1 बाद में जोड़ेंगे। यहाँ भी 14,000, यहाँ भी 14,000, तो 14 14 28 हो गया। 28 और इसका 1 छोड़े थे, उसको ले लीजिए, तो 29 हो जाएगा, है ना। 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29। तो यहाँ पर लिखिए हर्षऊ अधर 9, यहाँ पर पूरा 9 लिखिए, 29। हर्षऊ 9 तमद्र गई 30 29 हो गया। तो बस इतना ही आपको करना था। आप इसको अच्छे से देखिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है इसे समझिए एवं भरिए। तो देखिए क्या समझना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, एक अंकीय सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 1 है, ठीक है। एक अंक में सबसे छोटा कौन है, 1 है। कैसे, तो देखिए हम लोग गिनती कैसे लिखते हैं, गिनती हम लोग 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए ये एक अंक का है, ये भी एक अंक, ये भी एक अंक, एक अंक, एक अंक, सब जितना है सब एक अंक का है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपका 2 अंक का है, ये आपका 2 अंक का, 11, 12, 13, ये सब इधर 2 अंक का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक अंक की है सबसे छोटी संख्या। तो एक अंक का सबसे छोटा संख्या कौन है, 1 है। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, बुक में आपका पहले से लिखा हुआ है। सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक का सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 9 है, ये तो 2 अंक का है, ये आपका 9 है सबसे बड़ी संख्या एक अंक का, तो यहाँ 9 लिखा हुआ है। 2 अंकीय, अब 2 अंकीय क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 2 अंक का सबसे छोटा संख्या यहाँ 10 है, इससे छोटा अगर देखिएगा तो 9 है, लेकिन 9 तो आपका एक ही अंक है, 2 अंक नहीं है, इसलिए 2 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसी में क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए ये आपका चलते जाएगा 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से चलते जाएगा, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए 100 तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये 3 अंक का हो गया, ये कितना अंक हो गया इसमें, 3 अंक। तो इससे पहले क्या होता है, 99, क्या होता है 99। तो ये 99 जो है ना आपका 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या हो गया। 99 के बाद क्या होता है, 100 होता है, लेकिन 100 तो आपका 3 अंक का संख्या है। देखिए 1, 2, 3 अंक का, हम लोग को चाहिए क्या, 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या। तो 99 हो जाएगा आपका 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या। तो बस वही 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बस इससे हमें क्या समझ में आता है, सबसे छोटा संख्या 1 वाला होगा और सबसे बड़ा संख्या 9 वाला होगा। अब 1 वाला कितना होगा और 9 वाला कितना होगा उसको समझना है। देखिए एक अंकीय सबसे छोटी संख्या ये तो आपको समझ में आ जाएगा, और एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या ये भी आपको समझ में आएगा। 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या ये भी आपको समझा दिए अभी, है ना, और 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या ये भी आपको समझा दिए। 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो 1 लगाइए, ठीक है, और 3 जीरो लगा दीजिए, 1, 2, 3। क्यों 3 जीरो लगाएं, क्योंकि आपको 4 अंक पूरा करना है। 3 जीरो लगाइएगा तो 4 अंक पूरा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सिर्फ अगर जीरो लगाते हैं तो आपका जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसका मान तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ जीरो का कोई मान नहीं होता है। तो 1 के साथ आपको जीरो लगाना है, तो कितना अंक हो गया, 4 अंक, 1, 2, 3, 4। तो ये आपका 4 अंक का सबसे छोटी संख्या हुआ। 1 के साथ जीरो है तो वो छोटी संख्या होगा, 1 के साथ जीरो है तो छोटी संख्या हो जाएगा, और 9 वाला हमेशा बड़ा होगा। तो इसमें देखिए 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है ना, तो 4 को 9 लिख दीजिए, बस हो जाएगा 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या। 4 अंक की है सबसे बड़ी संख्या, 4 को 9। अब 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक की है सबसे बड़ी संख्या, 5 को 9, ठीक है। 6 अंक की है सबसे बड़ी संख्या, क्या हो जाएगा, 6 को 9, 3, 4, 5, 6। और 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 7 को 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें छोटी वाला में तो आसान है, 1 लगाइए और बाकी सबको जीरो करिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और एक और जीरो दीजिए, तब 5 अंक पूरा जाएगा। अब यहाँ पर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 लिखिए, उसके बाद आगे जीरो लिखते जाइए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। तो देखिए इतना हो गया आपका 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या। 7 अंकीय सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 लिखिए और आगे जीरो लिखते जाइए। यहाँ पर 1 अंक हुआ, 2 अंक, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 अंक का सबसे छोटी संख्या ये, 7 अंक का सबसे बड़ी संख्या ये। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हो गया, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ तक हम लोग आज पूरा किए हैं, ठीक है। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हुआ तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब आगे जो है ना, आगे है आपका अभ्यास का समय, और अभ्यास का समय में भाषा वाला सवाल है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 3735 से 30 बड़ी हो, ठीक है। तो इस टाइप का आपको सवाल अब मिलेगा, तो इस टाइप का सवाल को अब अगला वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में भी फिर मज़ा नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन में अभ्यास का समय का जो सवाल है उसको लेकर आएंगे।
तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं अगला वाला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करिएगा, मेरा वीडियो ज़्यादा लोग देखेगा तो हमको भी वीडियो बनाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।